अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इस टाइम हो रहा है रात के 10 और हमारा अचानक प्लान बन गया है मक्का जाने का। तो यहाँ पर हमने पैकिंग शुरू कर दी है और बस 2 नाइट्स के लिए हम जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बच्चों के जो हैं 3 ड्रेसेस जो हैं पैक कर लिए थे और एक एक जो है वो पहन कर जाएंगे, और अपने भी 3 ड्रेसेस साथ रख लिए थे। और वो बिल्कुल जो सिंपल हो और एम्ब्रॉयडरी वगैरह ना हो, तो वो ड्रेसेस मैंने रख लिए थे, क्योंकि ऊपर अबाया लेना होता है तो आप ताकि कंफर्टेबल फील कर सकें। तो खैर हस्बैंड तो यहाँ पर पहले अपनी चीज़ें रख कर वो सो गए थे, क्योंकि उन्होंने ड्राइव करनी थी। और रियाद टू जो मक्का है उसका जो सफ़र बनता है वो आलमोस्ट लग जाते हैं 10 घंटे, 8.5 घंटे तो तकरीबन टाइम लग जाता है। बाकी आप बच्चों के साथ जाएं तो आपको 2 एक जगह पर स्टॉप भी लेना पड़ता है। तो खैर ये यहाँ पर हमने अपनी सारी जो है पैकिंग है वो कर ली थी, और कुछ मैंने ड्रेसेस निकाल दिए कि जो मैंने सुबह बच्चों को पहना कर लेके जाना है, तो वो भी बिल्कुल कंफर्टेबल से हों। तो यहाँ पर हम सुबह नाश्ता किया, आलमोस्ट 7 बजे तक हम यहाँ से निकल गए थे रियाद से जो मक्का का सफ़र है तकरीबन वो 870 किलोमीटर का है, और इस पर लग जाते हैं 8.5 घंटे। पर हम 1-2 जगह पे लाजमी रुकते हैं, तो तकरीबन हमें जो टाइम लग जाता है वो लग जाता है 10 घंटे का। तो हम स्टॉप पर नमाज़ पढ़ लेते हैं और टी ब्रेक कर लेते हैं। वैसे तो हम ताइफ में रुकते थे, लेकिन इस दफ़ा हमारा प्लान है कि हम डायरेक्ट जो है वो मक्का ही जाएंगे, क्योंकि टाइम कम था, हम वीकेंड पे जा रहे थे। तो इस दफ़ा हमारे पास वहाँ पर सिर्फ 2 नाइट्स का ही स्टे था। अच्छा, मौसम जो था वो थोड़ा अब यहाँ का बेहतर हो चुका है, और जो मक्का की तरफ हम जा रहे थे वैसे तो बहुत गर्मी है, लेकिन अब ओवरऑल ही मौसम रियाद का और इस हर जगह का जो वेदर है वो बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा, और यहाँ पर हम जो हैं वो पहुँच गए थे ताइफ में, और हम एहराम बांधते होते हैं ताइफ में ही, मिकात में, सेल कबीर में, और फिर हम मक्का जाते हैं। वैसे नॉर्मली हम हमेशा जो है नाइट स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे मिकात से एहराम बांधकर हम चले जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हमारा प्लान है वो हम डायरेक्ट ही चले जाएंगे मक्का। हमने नाइट स्टे वहाँ पर ही करना है। और वेदर जो है ना ताइफ का वो बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। और बिल्कुल आपको ना इसके जो रास्ते हैं वो बिल्कुल मरी मरी जैसे हैं, कट्स हैं मरी जैसे, तो आपको ऐसा लगता है आप मरी जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम मिकात पे पहुँच चुके थे, और यहाँ पर टोटल बहुत अच्छी अच्छी जो है वो शॉप्स हैं, और जिन पर एहराम और अबाया सब मिल जाएंगे, और इसके साथ ही बहुत अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पर रुकना हो ताइफ में, तो इन होटल में स्टे करके वो नेक्स्ट डे ही, क्योंकि यहाँ से आगे जो टाइम लगता है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। अच्छा, जैसे हम रुके वहाँ पर काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी बेचने वाले लोग होते हैं। तो ये मेरे बेटे को लगता है कि ये लास्ट टाइम हमने पढ़ रहे हो और ये हमने अभी लेनी है, इसको हम पढ़ते हैं, हालांकि इसको पढ़ना आता नहीं। खैर हमने इसने कहा तो हमने एक और ले ली। अच्छा, इस टाइम हम यहाँ पर पहुँच गए हैं मिकात में, और इसको सेल कबीर भी कहा जाता है। अगर किसी ने मैप पे इसको लोकेशन सर्च करनी हो तो सेल कबीर के नाम से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एहराम वगैरह बांध लिया, और अभी हम जो है वो गाड़ी की तरफ जा रहे थे कि हम आगे मक्का की तरफ चलते हैं। यहाँ से आगे सिर्फ हमें 1.5 घंटा लगेगा, और यहाँ पर हम जो है आलमोस्ट मक्का की सिटी में जो है इंटर हो चुके हैं। अच्छा, ये 2 बच्चों के साथ का जो सफ़र है वो मैं आपको अब साथ बताऊंगी कि हमने कैसे उम्रा किया और कैसे हमने बच्चों को जो है वो अपने साथ उम्रा करवाया, और उन्होंने हमें तंग भी नहीं किया। ये भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। और होटल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा अच्छा है, और मतलब उसके रिव्यूज़ दूंगी। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं और ये व्यू देखते हैं, तो हमें लगता है कि बस हम तो मक्का में पहुँच ही गए हैं। तो ऐसे लगता है कि बस अब सारी थकन जो है वो दूर हो गई है। सिर्फ इस क्लॉक टावर को देखकर हमें लग रहा होता है कि बस अब हम पहुँचने वाले ही हैं। अच्छा, मक्का के अंदर आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते, तो हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। वहाँ से टैक्सी 20-30 रियाल में 50 की डिमांड करते हैं, लेकिन 20-30 की रेंज में वो आपको, हम गए थे मक्का टावर तो वो वहाँ तक इजीली ले जाते हैं। तो मतलब वो आपको इनसे बार्गेनिंग करनी पड़ती है, और काफ़ी ज़्यादा बंगाली भी होते हैं जो उर्दू समझ सकते हैं। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी
अच्छा, यहाँ पर हम अपने होटल के जो रिसेप्शन है उस पर आ गए थे और अब यहाँ पर हम अपना सामान वगैरह रखेंगे, 1 घंटा थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बच्चों को थोड़ा टाइम दे देंगे, उनको खिला पिला लेंगे और फिर यहाँ से हम थोड़ा एक्टिव होकर इंशाल्लाह आज में ही उम्रा करने जाएंगे। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।